मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नीतिका। आज हम बात करने वाले हैं फिर अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की। लेकिन उससे पहले जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, उसकी हम डिटेल्स जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन कैसे चेंज करते हैं, ये अक्सर हम लोग करते रहते हैं और सिंपल भी है। केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए केल्विन जो भी हमें वैल्यू दिया गया हो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए तो हमें सेल्सियस स्केल प्राप्त होती है। ओके, सेम ऐसे ही अगर हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने चाहते हैं तो सेल्सियस स्केल में 273 ऐड कर दीजिए तो हमें केल्विन स्केल प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हमारे सामने जो दिक्कत आती है, मतलब हमें याद नहीं रहता, वो होता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाली स्केल में। तो यहाँ पर हम इसे भी देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट वैल्यू दी गई है उसमें से हम 32 माइनस कर देते हैं, इंटू 5/9 करते हैं और हमें सेल्सियस स्केल प्राप्त हो जाती है। तो कल का जो हमारा क्वेश्चन था वो भी सेम था। मैंने आपको दिया था कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज कर दीजिए सेल्सियस स्केल में। ओके, तो हम देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में हमने इस वाले फॉर्मूले में हमें रखना है 32 माइनस 32 तो 0 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जिससे भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही जाएगा। ठीक है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पहले भी पता है और हमने फॉर्मूले से भी सॉल्व कर दिया है। अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल दे रखी है और हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फिर हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 कर लेंगे। फ़ारेनहाइट वाले में यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ हम प्लस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो हमने सीख लिया कैसे करते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो हम देखते हैं Ag यानी कि सिल्वर, Cu, Hg एंड Na, इनमें से कौन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग आर सॉफ्ट मेटल, इनमें से सॉफ्ट मेटल कौन से हैं। अब देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है ये डिपेंड करता है मेटल्स की प्रॉपर्टी पे। हमें अक्सर पता है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है सॉफ्टनेस ना हो करके हार्ड होना। ठीक है, सॉफ्टनेस मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। अब वही एक्सेप्शन मैंने आपसे पूछे हैं कि इनमें से सॉफ्ट मेटल कौन से हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी, सोडियम बी एंड पोटेशियम बी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बी है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सी है बोथ, डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक मतलब अपर रूप, डायमंड कार्बन का अपर रूप है और ये हीट का गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, ओनली हीट का। ओके, तो ये दोनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। पिछली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूटेट में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराने की भी मेरी कोशिश रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग सेंटेंसेस, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन बैटरीज एंड सेल। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन, जैसे सी वाला है बोथ आर करेक्ट, डी है बोथ आर इनकरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। और एक बात मैं और बता देती हूँ, ग्रेफाइट भी डायमंड की तरह एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। ओके, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ओके, और इसलिए इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन बैटरी एंड सेल। ओके, तो ग्रेफाइट के हम बैटरी या सेल में इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड बनाने में हम
यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटालॉइड्स। ओके, इनमें से कौन मेटालॉइड्स हैं। ओके, तो हमारे सामने है SI, GAS एंड ऑल। ठीक है, SI यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। तो हमें बताना है कि इनमें से मेटालॉइड कौन है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑल। अब मेटालॉइड क्या होता है। मेटालॉइड एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालॉइड और सेमी मेटल्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी कुछ प्रॉपर्टीज मैच होती हैं, वहीं कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से भी मैच होती है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच के जो बचते हैं वो सेमी मेटल्स या मेटालॉइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है ABC, तीनों के तीनों मेटालॉइड्स हैं, याद रखना, आ सकता है पेपर में। 7th क्वेश्चन है, ब्रास इज एलॉय ऑफ। आपको बताना है जो ब्रास होता है वो किस चीज़ का एलॉय है। एलॉय मतलब होता है मिक्सचर। ओके, एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ए है कॉपर प्लस जिंक, बी है कॉपर प्लस SN, सी है कॉपर प्लस Na, डी है कॉपर प्लस Ag। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कॉपर प्लस जिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्सो नॉन एज ब्लू विट्रियल। ओके, इनमें से कौन ब्लू विट्रियल के नाम से जाना जाता है। अब ब्लू विट्रियल क्या होता है, नीला थोथा। ओके, यही होता है नीला थोथा। तो ब्लू विट्रियल के नाम से हम किसको जानते हैं, ए कॉपर सल्फेट, बी फेरस सल्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑल। तो इसमें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं ब्लू विट्रियल, वहीं फेरस सल्फेट को हम कहते हैं ग्रीन विट्रियल, और मैग्नीशियम सल्फेट को हम कहते हैं वाइट विट्रियल। ओके, ये बात भी आप याद रखना, कॉमन नेम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बस आता है 9th वाला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If temperature is increased, solubility is also increased. Pressure have no effect on solubility. C है both are correct. D है none. तो इसका आंसर हो जाएगा both are correct. ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो solubility भी इंक्रीज होती है। इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। बी है प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल चेंज। इनमें से कौन इरिवर्सिबल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बी है एवापोरेशन, सी है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, डी है कंडेंसेशन। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था उसमें केमिकल चेंज पूछा गया था कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज को ही इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। ओके, केमिकल चेंज का नाम ही इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पर जो है केमिकल चेंज कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका आंसर हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। 11th हमारे पास है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूँगी। व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को के लिए जो भी ये सीरीज़ मैंने शुरू की है ये हेल्पफुल होगी। ये NCERT के क्वेश्चंस हैं, 6 to लेकर के 10th तक के क्वेश्चन हैं। अभी के जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये चैप्टर वाइज हैं, और आप लोगों को हेल्प करेंगे, टॉपिक पे बेस्ड हैं, आप लोगों को हेल्प करेंगे। अभी ये केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, धीरे धीरे और भी क्वेश्चन आएंगे और बाद में मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहे, और थैंक यू सो मच।